बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। आज क्लास देर में शुरू कुछ हुई जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन असाइन किए थे आपको? होमवर्क जल्दी से बताइए, शाबाश। 14, 15, 19, 18। ओके, 14, 15, 19, 18। अल्लाह अकबर। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कमिंग मंडे को आपसे फिज़िकली मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और देखते हैं कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस का क्या होता है। तो फिर अगर क्लासेस कम होंगी तो मैं आपको फिर मर्ज कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं हैं क्लासेस में। तो फिलहाल तो जुमरात को, पीर को सब बच्चे अपने अपने टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह, जो वक्त है क्लास का। बट मैं इंशाल्लाह फिर डिसाइड करूंगा कि क्या करना है, और कोई एक वक्त कर दूंगा सब लोगों का। लेकिन मंडे को पहले फिजिकली मुलाकात हो जाए, उसके बाद डिसीजन लेंगे ये सारे। और कौन से न्यूज़पेपर में आ रहा है बेटा? ये 23 जून से आपके पेपर होंगे। 23 जून से तो कहीं पेपर ही शुरू नहीं होंगे, पंजाब में हो रहे होंगे। 26 जून से, 26 जून के बाद तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और आपके पेपर तो 26 जुलाई के बाद हैं, उससे पहले है ही नहीं। मैंने अपने पेज पे भी एक डाला था नोटिफिकेशन, अगर आपने देखा हो। जी, 28 जुलाई। चले, मैं देख लूंगा, ARY न्यूज़ भी देख लूंगा, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। ओके। उजाला समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रही हैं? अच्छा बच्चों, 14, 15, 18, 19। चार सवाल हैं। चार सवाल अगर हम चेक करने में कामयाब हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। सवाल का रिक्वायर्ड वन में कहा था, व्हाट इज द करेक्ट कैश बुक बैलेंस और प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली कैश बुक का बैलेंस भी आपको करेक्ट पता चल जाएगा, क्या होना चाहिए। क्या ख्याल है? तो बस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ही आप सब लोगों ने बनाया है, और मैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आपने क्या लिख के ऐड किया और क्या लेस, ये मैं बोलने लगा हूँ। आप में से जिन लोगों ने क्वेश्चन 14 अटेम्प्ट किया है, जल्दी से हैंड रेस करें, शाबाश। और वो माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं उनसे बोलूं कि आप अनम्यूट करके बताएं आपने किस चीज को क्या किया, किस चीज को ऐड किया, किस चीज को लेस, तो वो जरूर बताएंगे। ओके। राहिमा आजम ने काम किया है, मोहम्मद तहा ने काम किया है, बिस्मा ने काम किया है, राशिद अहमद रजी इफराफ फसी ने काम किया है, अरीबा ने काम किया है, और उजाला ने। ओके, चलें जी। क्वेश्चन 14 माशाल्लाह जिन लोगों ने किया हुआ उसमें से उजाला से मैं कहूँगा कि वो अनम्यूट करें। कोई बात नहीं बुशरा, आप कोशिश करती रहें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगी, परेशान नहीं हो। जी उजाला बिस्मिल्लाह कीजिए, बाकी लोग हैंड डाउन कर दीजिए। और क्वेश्चन 14 में बेटा आपने क्या क्या लिखा और क्या ऐड और क्या लेस किया, जल्दी से बता दें, शाबाश। टाइम बहुत कम है उजाला, प्लीज। उजाला शहजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा?
अनम्यूट, मैं आपको कह तो रहा हूँ अनम्यूट करें, फिर भी नहीं हो रहा अनम्यूट। अच्छा नहीं कर सकती आप, ओके चलें फिर छोड़ दें। मैंने इसलिए कहा था कि जो बता सकता है वो बताए मुझे, ऐसे मुझे लिख के बताएंगे तो पूरी क्लास को थोड़ी पता चलेगा। कोई बात नहीं। इफ्रा, अरीबा आप बताइए अनम्यूट करके जल्दी से, फटाफट, टाइम कम है भाई, 4 सवाल हैं। जी अरीबा बिस्मिल्लाह। उजाला हैंड डाउन जी कर सर। लीजिए प्लीज। जी बेटा अरीबा क्या क्या लिखा? सबसे पहले लाइन में सर बिजनेस का नाम लिखा, बिजनेस का नाम कुछ भी नहीं है सवाल में। सेकंड लाइन में लिखा कैश होगा आप बैंक, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थर्ड लाइन में फॉर द मंथ मार्च 2007। फिर कॉलम्स बनाए, पार्टिकुलर्स, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। फिर फर्स्ट लाइन लिखा अनएडजस्टेड बैलेंस। तो कैश बुक का मैंने लिखा है 10,200 और पासबुक में लिखा है 4,115। और फिर उसके बाद पहले मैंने ऐड करा है डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिर वो पासबुक में लिखा है एक मिनट ट्वेल्व अरीबा। थाउजेंड अच्छा अरीबा एक जी मिनट, सर। आप अनम्यूट नहीं, आप अनम्यूट ही रखें अभी, अभी म्यूट नहीं कीजिएगा। अच्छा बात ये कि ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट के बारे में एक जुमला कह दूं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है वो लेट डिपॉजिट का दूसरा नाम है। आप लोग अपने पास जो तावीज बना हुआ है, तावीज नंबर 4 मेरा ख्याल है, नहीं 3, तावीज नंबर 3 जाके चेक करें, उसमें जाके ये करेक्शन लिख भी लें साथ साथ। ये देखें मैं दिखा देता हूँ आपको तावीज जो हमने बनवाए थे। तावीज नंबर 3 लेट डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ चेक्स इन ट्रांजिट था, वहां डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। तो आप इस पॉइंट 1 के आगे लिख लें लेट डिपॉजिट कैश डिपॉजिट बट नॉट शोन बैंक इन बैंक स्टेटमेंट लास्ट डे डिपॉजिट। इसके आगे लिख लें, क्या लिख लें, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। अब आप बोलेंगे सर ये होता क्या है? ट्रांजिट कहते हैं बेटा सफर को, रास्ते को। इसका मतलब है हमने जमा तो करवाया है, सही है। इफ्रा क्या मैं ये सवाल करवा चुका हूँ? नहीं मैंने चेक नहीं करवाया ना बेटा ये, इसीलिए तो चेक करवा रहा हूँ। डिपॉजिट एंड ट्रांजिट यानी जो हमने पैसे जमा करवाए वो अभी सफर में है। इसका मतलब कोई बच्चा अजराहे मजाक ये ना समझे कि अभी कोई शख्स रास्ते में पैसे लेके जा रहा है, बहुत दूर है बैंक, और वो सुबह से निकला हुआ है गांव से, कच्चे के इलाके से होता हुआ जा रहा है, तो अगले दिन पहुंचेगा। नहीं, बात यह है कि जब हमने महीने के आखिरी दिन बैंक में भेजा बंदे को, तो बेशक बंदा जाके वापस भी आ जाए, बैंक में जमा भी करवा के आ जाए, लेकिन क्योंकि आखिरी दिन जमा करवाया है तो बैंक हमारे अकाउंट में वो पैसे फौरन ऐड नहीं करता। ये बात आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसको लेट डिपॉजिट भी कहते हैं, कैश डिपॉजिट ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ भी कहते हैं, और उसे डिपॉजिट इन ट्रांजिट यानी डिपॉजिट सफर में है, रास्ते में है। तो किसके रास्ते में है? जमा होने के रास्ते में है। हमने जमा करवा दिया, हम अपने पास ऐड कर चुके होंगे। किसने ऐड नहीं किया होगा? जी अरीबा किसने ऐड नहीं किया होगा? अरीबा आप साथ हैं हमारे? किसने ऐड नहीं किया होगा? ओके आई थिंक अरीबा जो है उसका, जी किसने ऐड नहीं किया होगा मैं हेलो। पूछ रहा हूँ। बैंक। सही है, तो आपने बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर दिया ना ये 12,000 रुपए। जी सर। आगे बढ़े, उसके बाद अगला पॉइंट बोलें। तो मैंने लेस करा आउटस्टैंडिंग चेक्स, पासबुक में लिखा है 5,500। सही फिर है, ऐड करा मार्कअप और कैश बुक में लिखा है 500। फिर लेस करा है बैंक चार्जेस और फिर कैश बुक में लिखा है 85। और फिर मेरे एडजस्टेड बैलेंस आ रहे हैं 10,615। 10,615, 10,615 दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। यस सर। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा आपका, खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास बच्चों 14 के बाद 15। ओके जी 15 हमारे सामने है। On April 30, 2008, the following information is collected for the preparation of bank reconciliation statement of मोहम्मद यूनुस ब्रदर्स। जल्दी से हैंड रेस करें जिन्होंने ये सवाल लिख के किया हुआ है। और आपको बैंक स्टेटमेंट बनाना है, और टोटल 4 ही तो पॉइंट है, बल्कि 3 पॉइंट है। अरीबा ने बनाया हुआ, राशिद ने बनाया हुआ, बिस्मा ने बनाया हुआ, इफ्रा ने बनाया हुआ, रजी ने बनाया हुआ है। ओके बिस्मा, और बिस्मा ने नहीं बनाया हुआ, बिस्मा ने हैंड डाउन कर लिया, इसका मतलब बिस्मा ने नहीं बनाया हुआ। तहा भाई कह रहे हैं सर किया है पर आंसर सही नहीं आ रहा। ओके तो क्यों ना तहा भाई को मौका दिया जाए। बिस्मिल्लाह अनम्यूट करें और चलें बताना शुरू करें। जहां आप गलती करेंगे मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, परेशान ना हो।
बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका। आपको दोबारा मौका दूंगा अभी। तहा साहब अनम्यूट कीजिए जल्दी से, टाइम नहीं है मेरा बेटा। जी जी सर मेरा शुरू लाइन में मोहम्मद यूसुफ ब्रदर्स लिखा है। पहली लाइन में मोहम्मद यूसुफ ब्रदर्स आ गया, दूसरी लाइन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीसरी लाइन बैंक has at end month of 30 April 2018 सही है 2008 particular balance as per cash book balance as per passbook। सही है शुरू में लिखा है अनएडजस्टेड बैलेंस 99,000 कैश बुक पे और बैंक पासबुक पे 75,000। सही है इसके नीचे ऐड अनक्लियर्ड चेक पासबुक पे ऐड कर रहा है। ऐड चेक नंबर 3456 कैश बुक में ऐड कर रहा है। एक मिनट तहा बेटा अनक्लियर्ड चेक को आपने बैंक स्टेटमेंट में ऐड किया ना 30,000, उसके बाद बेटा ये Yes, वाला sir. पॉइंट, उसके बाद ये वाले पॉइंट का क्या किया? चेक 20,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट, क्या ये लिखा ही नहीं है आपने? यस सर लिखा है। लेस करा है से कैश बुक पासबुक से। कहाँ से लेस किया मेरा बेटा? पासबुक से। पासबुक से, बिल्कुल सही है। ये वो चेक हैं जो हम दे चुके हैं, हमने अपने पास से माइनस कर दिए हैं, लेकिन ये लोग अभी बैंक में हाजिर नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट था ना मेरा बेटा, पॉइंट नंबर 4 था, ये एरर है, यानी ये मतलब इसको ये गलती ना समझें कि ये गलती किताब में हुई हुई है, बल्कि ये गलती जानबूझ के की गई है ताकि आप लोग इसको सही करें। तो हमें पेपर में सिर्फ ये याद करें, आप जरा देखिएगा प्लीज, ये मैं आपको स्क्रीन शो करने लगा हूं, आप याद करें मैंने हर हेडिंग का आखिरी पॉइंट क्या लिखवाया था। ताहा भाई अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़िए क्या लिखा हुआ है जरा। एरर इन रिकॉर्डिंग बाय लिसनर्स। ओके, फिर दोबारा पढ़ें। इन रिकॉर्डिंग अब क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बैंक, इसका मतलब है कि गलती जो है वो किसी भी तरह से हो, वो कभी ऐड होगी, कभी वो लेस होगी, कभी वो हमारी बुक में ऐड हो लेस होगी, कभी वो बैंक स्टेटमेंट में ऐड लॉस होगी। इसका मतलब है कि मैं पहले से कोई फतवा नहीं जारी कर सकता कि हमेशा ऐड होगा हमेशा लेस होगा, नहीं, हमें पढ़ के फैसला करना पड़ेगा कि अच्छा ओके उजाला पूछ लूंगा आपसे। तो मैं कह रहा था कि हमें पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा बेटा कि किस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ जरा इत्मीनान से, फिर पूछूंगा आपसे कि आपने क्या किया है। चेक नंबर 3456 फॉर ₹58,000 इशूड, बस रुक जाएं, ज्यादा पढ़ने से घबराहट हो जाती है। एक चेक जिसका नंबर 3456 है, यार उसका 3456 नंबर हो या 420 हो या 10 नंबर हो, हमें गर्ज नहीं है। एक चेक इस नंबर का 58,000 का मेरा बेटा इशूड, इसका मतलब है हमने चेक किया बोलो, किसी से लेके बैंक में जमा करवाया। जी ताहा भाई आप छोड़ गए हमारा साथ, हमने बोला भी था अभी आप साथ ना छोड़ें। जी क्या हमने बेटा चेक जमा करवाया है अपने बैंक अकाउंट में? नो सर। तो फिर क्या किया है? इशूड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? सर वो हमें मिल रहा है। नहीं मेरा बेटा, इशूड का मतलब होता है हमने चेक दिया है, चेक 20,000 रुपए का इशूड, इशूड माने देना, आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपने चेक इशू किया, और चेक इशू करने का मतलब होता है आपने चेक लिख कर किसी को दिया होगा। और जब हम किसी को चेक लिख कर देते हैं ना बेटा, तो हम अपने पास से फौरन क्या करते हैं बताइए? सर अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड तो हर ट्रांजैक्शन को ही करते हैं, बताइए क्या करते हैं? रिकॉर्ड तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर मतलब वो कैश बुक में लिख अपने बुक पे। चलें बहरहाल आपने कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया, जज़ाकल्लाह। बात ये बेटा कि जब हम किसी को चेक देते हैं ना, सब बच्चे सुन लें और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई शिकवा शिकायतें नहीं है आप लोगों से। ऑनलाइन में तो बच्चे पढ़ते ही अपनी मर्जी से हैं, आप क्लास को ज्वाइन भी अपनी मर्जी से करते हैं, आप काम भी अपनी मर्जी से करते हैं, नहीं पढ़कर आप अपना नुकसान करेंगे, पढ़कर आप अपना फायदा करेंगे। तो जो लोग काम नहीं करके बैठे हुए ना, उनसे कोई शिकवा शिकायतें नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने आपको लॉकडाउन में एक टॉपिक तकरीबन पढ़ा दिया और बस कोशिश करूंगा इस वीक मैक्सिमम कंप्लीट कर लूं, राइट। अच्छा अब बात यह है कि भाई जब हम किसी को चेक देते हैं तो हम अभी अभी पढ़ा कर आया हूं ये प्रेजेंटेड वाला मामला, कि हमने जब किसी को चेक दिया होगा
2 नंबर अभी 3 पॉइंट अभी अभी पढ़ा, तो हमने अपने पास से लेस कर दिया होगा, लेकिन वो बैंक में गया ही नहीं पैसे लेने, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस नहीं किया। इसी तरह चेक नंबर 3456 58,000 का एडवर्टाइजमेंट के खर्चे के लिए हमने इशू किया, और 58,000 हमने अपनी बुक से क्या करने चाहिए थे, बोलिए अब सब बच्चे लिख के भेजिए। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। जी बच्चों लिख के भेजिए कि हमें क्या करने चाहिए थे। 58,000 का चेक हमने दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, हमें अपनी बुक से 58,000 क्या करने चाहिए थे, जल्दी जल्दी लिख के भेजें सब लोग। अभी तक सिर्फ 4-5 जवाब आए मेरे पास, बाकी लोग अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे तो फिर ऑनलाइन आने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर आप इंजॉय करें, घर पे बैठ के तफरी करें। इतने सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं क्लास में और रिप्लाई इतने कम लोगों का है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आगे की बात छोड़ दें राशिद, पहले इतना डिसाइड कर लें, पहले इतना पढ़ना तो सीख जाए मेरी कौम। जब 58,000 का चेक किसी को लिख कर देंगे तो हमें 58,000 अपनी कैश बुक से लेस करना चाहिए। वो कह रहा है वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो कैश बुक में लिख लिया गया 85,000। तो पहले ये तो पता हो कि क्या होना चाहिए था। शासिफ साहब आप कोचिंग तशरीफ ले जाइए और वहां जाके आप उनसे सारी वीडियोस ले लीजिए। पिछले वीक की बुध तक की सारी वीडियोस है उनके पास, 6 क्लासेस की वीडियोस, वो ले लीजिए, वो देखिए। और फिर आज कल की वीडियो भी ले लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा दोबारा। और अगर आप क्लास में रहना चाहते हैं तो देख लें, अच्छी बात है। सही, थोड़ा बहुत तो समझ आता है इंसान को। तो 58,000 का चेक दिया था, 58,000 माइनस होना चाहिए था, हमने माइनस कर दिए, बोलो कितने। अब जो पूछता जाऊं जवाब देते जाना। ओके, हमें माइनस करने चाहिए थे 58, हमने माइनस कर दिए 85। बताओ कम माइनस किए या ज्यादा पैसे माइनस कर दिए। एक्स्ट्रा अमाउंट माइनस कर दी ना, क्या ख्याल है, एक्स्ट्रा अमाउंट माइनस कर दी ना अपनी किताब में से। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी किताब में से माइनस की है उसे अपनी ही किताब में क्या कर दूं, वापस। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लिखना तो होगा मैडम, ऐसे जवाब ना लिखा करें प्लीज। हाँ जी, नहीं बेटा बुशरा, पहले भी आप लेस कर चुकी हैं। जब आप पहले ही ज्यादा पैसे माइनस कर चुकी हैं तो जो डिफरेंस की अमाउंट है अब आप और माइनस करेंगी तो आपका बैलेंस तो खराब हो जाएगा। देखें, एक बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, हम जो है ये 58,000 के बजाय 85 लिख चुके हैं ना, तो अब हम 85 को जाके काट के कम नहीं करेंगे, वो लिखा जा चुका है। उसके बाद एक बैलेंस आ गया होगा, उस बैलेंस का नाम क्या होता है आप सब जानते हैं, उस बैलेंस का नाम होता है अनएडजस्टेड बैलेंस, है ना। और वो बैलेंस एक जैसे नहीं होते। तो अब हम ये सोचेंगे कि हमारी बुक का ये जो बैलेंस आया हुआ है, ये आया है कितने रुपए माइनस करने के बाद बच्चों, ये आया है कितने रुपए माइनस करने के बाद, जल्दी बताओ, शाबाश, 85। जबकि कितने रुपए माइनस होने चाहिए थे, अगर इसमें से 58 माइनस होते तो ये बैलेंस ज्यादा होता, लेकिन क्योंकि 85 माइनस हो गए तो ये बैलेंस कम हो गया होगा। तो जितने रुपए एक्स्ट्रा हमारी किताब में से माइनस हो गए, हम उतने रुपए वापस अपनी बुक में क्या कर दें। अच्छा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यकीन कीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और आइए मैं एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाता हूं आपको आसान सी, ठीक है, इससे इंशाल्लाह आपको और अच्छा समझ आएगा। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है कि ये पॉइंट 58 और 85 का डिफरेंस 27,000 हम अपनी बुक में ऐड करेंगे, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन कुछ बच्चे अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप 3-3 जीरो हटा दें। आइए फिर खेलते हैं मिलजुल के, क्या ख्याल है, खेलें, बिस्मिल्लाह करें। आपसे क्या बोला मैंने, कितने कितने पैसे हटा दीजिए, 3-3 जीरो हटा दें। आए अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ सिखाने की। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे अकाउंट में बिलफर्ज थे, समझ लीजिए 100 रुपए, सही है, मैं आपको समझा रहा हूँ। बैंक को भी हमारी किताब में 100 रुपए दिखाने चाहिए, एग्री। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने एक चेक दिया, मैं आपको पहले सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर मैं बैलेंस गलत वाले लिखूंगा यहाँ पे और फिर उसे सही करके दिखाऊंगा कि हम क्या करें। अब बात यह है कि हमने ना एक चेक दिया कितने रुपए का, 58 रुपए का। तो हमें 58 क्या करना चाहिए था, बोलो जल्दी से, शाबाश, लेस।
तो हमारा बैलेंस आता 42 रुपीज हमारी बुक में। एग्री? सही है। इसको मैं कर देता हूँ हरा, काम में खरा, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह इस तरह। यानी ये है करेक्ट। अगर ऐसा करते तो हमारी किताब का बैलेंस 42 आता। अच्छा, हमने क्या किया, हमने 58 माइनस करने के बजाय बोलो कितने पैसे माइनस कर दिए? यार इतनी देर ना लगाओ प्लीज, क्लास खत्म हो जाएगी, 2 सवाल और भी हैं। हाशिर भाई प्लीज सर इधर देख लें स्क्रीन पे, बड़ी मेहरबानी होगी। 3 जीरो हटाने को बोला था मैंने, 3 जीरो लगा के बता रहे हैं इडियट्स। और हाशिर 42 कहां से आ गया? 58 माइनस करना था, 85 माइनस कर दिया। पता नहीं तुम लोग सस्ते वाले करते हो या महंगे वाले, समझ से बाहर है मेरे तो। इतना आसान करके समझा रहा हूं फिर भी नहीं समझ में आ रही बात। ये हो गई गलती। यानी हमारी किताब, अगर हम अपनी कैश, ये दोनों कैश बुक हैं भाई, अगर हम अपनी कैश बुक में 58 माइनस करते हैं, हमारे बैंक का बैलेंस बोलो कितना आता? तो भाई कर लिया करो, तो कुछ कर लोगे तो हो सकता है सही हो जाए मामला। चलो अब बताओ, अगर हम अपनी कैश बुक से 58 माइनस करते तो हमारी हमारी बेटे अरीबा इधर देख लो शराफत से, अगर हम अपनी कैश बुक से 58 माइनस करते हैं, हमारा बैंक, हमारी किताब बैलेंस कितना शो करती? शुक्रिया शुक्रिया, हमारी किताब बैलेंस शो करती 42। सही है। लेकिन हमने गलती से कितने, और 100 में से कितने माइनस कर दिए? 3 लोग समझ रहे मेरे साथ, 4 लोग बस, बाकी नहीं समझ रहे, आपकी मर्जी है। 85। तो अब हमारी बुक गलत बैलेंस शो कर रही होगी ना? कितना गलत बैलेंस शो कर रही है? 15 रुपए, ये गलत बैलेंस है। अच्छा, और कौन सही बैलेंस शो कर रहा होगा बताओ? कौन सही बैलेंस शो कर रहा होगा? बैंक कह रहा होगा तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए? 42 है ना। पासबुक बैंक वाले सही दिखा रहे होंगे, क्योंकि जो चेक हमने बना के दिया है वो कितने का बना के दिया है? 58 का। जो बंदा चेक लेके गया होगा, बैंक ने उसे हमारे अकाउंट से कितने रुपए निकाल के दिए होंगे? जो बंदा चेक लेकर गया होगा, बैंक ने उसे हमारे अकाउंट से कितने रुपए निकाल कर दिए होंगे? यार 3 जीरो हटा लो प्लीज भाई जी। बैंक ने उसे हमारे अकाउंट से निकाल के दिए होंगे 58 रुपीज। तो हमारा बैलेंस 42 बैंक तो दिखा रहा है, लेकिन हमने क्योंकि कर दी है गलती, और हमने गलती क्या की है, हमने 58 माइनस करने के बजाय माइनस किए हैं 85, ज्यादा पैसे माइनस कर दिए। अब डिफरेंस निकालो कितने रुपए ज्यादा माइनस किए इन दोनों का। जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चों 27 रुपीज। इसका क्या मतलब है? हमने 27 रुपीज अपनी किताब में से एक्स्ट्रा, हमने अपनी बुक में से 27 रुपीज एक्स्ट्रा माइनस कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी किताब कम बैलेंस दिखा रही है। तो हम इतने पैसे वापस अपनी बुक में क्या कर दें? बोलो, हम इतने पैसे अपनी बुक में अगर कर देंगे ऐड, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुक और बैंक की बुक सेम हो जाएगी, क्योंकि गलती हमने की है तो सही भी हमें करना पड़ेगा। अरीबा तुम वाई पूछ रही हो या फिर यस बोल रही हो? ऐसे शॉर्ट कोड लिख के ना भेजा करो, मुझे समझ नहीं आते। शुक्रिया, यस बोल रही हो। ओके, बताइए भाई, जिसको समझ में नहीं आया मैं बता भी नहीं रहा, एंजॉय कीजिए आप, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से किसी को समझ में नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछ लें। बाकी लोग तो बस आ जाते हैं क्लास में, उनकी मेहरबानी है भाई, कि उनके आने से हमें लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं। फॉर्मेट में लिखकर दिखा दें, ये फॉर्मेट ही तो बना हुआ है मोहतरम। मिसाल के तौर पे जैसे आपने क्वेश्चन किया है ना, तो आप वहां यहाँ लिखेंगे, अंग्रेजी सुने इस तरह, आप वहां लिखें लेस नहीं ऐड एरर। अब अंग्रेजी देखें क्या लिखेंगे, ऐड एरर इन रिकॉर्डिंग बाय फर्म। सही है, क्या बोला मैंने? लिखो ऐड, अभी आखिरी पॉइंट क्या लिखा है था तुमने? आखिरी पॉइंट ये लिखा था ना, अनप्रेजेंटेड चेक, इसे बैंक स्टेटमेंट से लेस किया था पासबुक से। अब इस पॉइंट की अंग्रेजी लिखो, ऐड एरर इन रिकॉर्डिंग बाय फर्म या बाय बिजनेस। जल्दी से लिख लो, इंग्लिश वक्त कम है, दोबारा बोल रहा हूं, बोलो तो इंग्लिश लिख के दिखा दूं भाई। लिखो ऐड एरर इन रिकॉर्डिंग बाय फर्म बाय बिजनेस, और अपनी कैश बुक में क्या कर दो, 27,000 रुपए। नहीं अरीबा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एरर नहीं लिख सकते,
सही है, अगर लिखना है तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। सही है, तो ये असल में ना देखो बात ये, एरर तो बहुत सारे तरह के आएंगे मेरा बेटा, हर एरर के लिए फिर आप परेशान होगी कि क्या इंग्लिश लिखूं, इसलिए जिंदगी आसान बना रहा हूं आपकी। जब हमसे गलती हो तो लिखना है एरर इन रिकॉर्डिंग बाय फर्म, और जब बैंक से गलती हो तो लिखना है एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बैंक, बस। बाकी जब इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उस वक्त हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो ना कि अभी ये काम भी ना सीख पाओ। एंट्री तो बात की बात है, एंट्री तो मैं कल या परसों पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी फिलहाल जो सीख रहे हैं वो तो अच्छे से सीख जाएं। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा या बनेगा ये भी तो बताइए पूरी बात। एरर एरर उसके बाद लिखेंगे, एरर तो हो चुका है ना, वो कह रहे हैं एक चेक 58,000 का इशूड मतलब दे चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए वॉज रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्ड भी कर चुके हैं कैश बुक में, और कितने रुपए लिख चुके हैं 85, तो ये तो कर चुके हैं ना मेरा बेटा। करना क्या चाहिए था 58 माइनस, कर चुके हैं 85, तो ये कर चुके हैं, अब दोबारा माइनस करके नहीं दिखाने, ये कर चुके हैं। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा माइनस कर दिए बुशरा, 27,000, जो एक्स्ट्रा अमाउंट माइनस किया उसे वापस अपनी बुक में ऐड कर लीजिए। अलीशा सलीम कोई पार्टिसिपेशन नहीं है आपकी, अमीर जादी की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है आज क्लास में, फारिस फरहान कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मुआविस कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अब किसी को पॉइंट अभी भी समझ नहीं आया हो तो अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर लेके उसे देख लेगा। पॉइंट नंबर 4 चेक नंबर 3 4 5 6 वाला समझा दिया। लास्ट पॉइंट, अ कस्टमर्स चेक 30,000 वाज रिटर्न विद द बैंक स्टेटमेंट मार्क्ड NSF। NSF का मतलब नन सफिशिएंट फंड, इसका मतलब होता है कि बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है। किसका चेक वापस आया, कस्टमर का, तो इसका मतलब है हमारे नहीं, जिसने हमें चेक दिया था कस्टमर ने, उसके अकाउंट में आज पैसे ही नहीं हैं। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है सही? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है सही? ओके शुक्रिया। हाशिर आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा होगा इस वजह से शायद। ओके, तो मेरा बेटा मैं कह रहा हूं कि कस्टमर ने चेक दिया होगा ना हमें, और वो चेक हमने कहाँ जमा करवाया होगा, अपने बैंक में। और जब हम चेक अपने बैंक में जब किसी को देते हैं तो अपने पास से लेस करते हैं, और जब किसी का लिया हुआ चेक अपने बैंक में जमा करवाते हैं तो हमारे बैंक बैलेंस में क्या होता है, जल्दी बोलो, हम अपने बैंक बैलेंस को क्या करते हैं, इजाफा बढ़ाते हैं, है ना। तो कहता है वो चेक कस्टमर का वापस आ गया बैंक स्टेटमेंट के साथ, और बैंक ने बोला कि जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो हमने तो अपना बैंक बैलेंस अपनी कैश बुक में जब जमा करवाया था क्या कर दिया था, आपने बोला बढ़ा दिया था, तो अब वापस क्या कर लो मेरा बेटा, इफ्रा फसी इफ्रा मजहर आप लोग क्लास में हैं? शुक्रिया, तो लिख के जवाब जल्दी जल्दी भेजा करें ताकि जरा मैं तेजी से आगे बढ़ सकूं। दूसरा सवाल चल रहा है अभी तक और 8 मिनट बाकी हैं अब मीटिंग खत्म होने में। आप उनको बोलती हैं कि वो आपको व्हाट्सएप कर दें, चला आप मुझसे मैसेज करके बात कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा क्या तरीका करना है, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने 30,000 रुपीज अपनी कैश बुक से लेस किया। ताहा नदीम साहब आपके लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ, आपने लिखा होगा लेस डिसऑनर चेक या लेस NSF चेक या लेस चेक रिटर्न बाय बैंक मार्क NSF, और अपनी बुक से 30,000 रुपए माइनस कर दिए। जल्दी से बैलेंस लिख के भेजो, करेक्ट, जल्दी से बेटा, शाबाश। 2 और पॉइंट है, अरे तुम्हारी खैर, 2 और पॉइंट है, तो एक काम करते हैं, इफ्रा मजहर बिस्मिल्लाह अनम्यूट करें, 2 पॉइंट जल्दी से बताएं क्या है। 2 पॉइंट और है इसमें क्या? यस सर है। पढ़ के सुनाइए पहले मुझे, 1 बाय 1, पहले एक सुनाइए। सर यस सर, पहले जो है लेस होगा ऑनलाइन पेमेंट, और जो है ये हमारे पास कैश बुक में से लेस होगी मुझे आपकी आवाज 10,900। 1 मिनट, दोबारा पहले पॉइंट दोबारा पढ़ के सुनाएं। बुक से जी बुक में जो अंग्रेजी लिखी है ना वो पढ़ के सुना दें, मेरे पास इस वक्त स्क्रीन पे नहीं है ना,
अच्छा, एक मिनट, फिर निकालती हूँ मैं। पेज नंबर बताए जल्दी से कोई। 171। ओके, पेज नंबर 171 पर पढ़ो ठीक क्या है लिखा। हाँ पढ़ो। जी। उसके बाद फिर हमारे पास है अ पेमेंट मेड टू उस्मान एंड को फॉर रुपीज 10,900 आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100 ऑनलाइन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओके, हमने 10,900 यही अमाउंट है। यस सर। हमने 10,900 की एक पेमेंट की उस्मान एंड को ऑनलाइन, और हमने इस बात को अपने पास और लिखा। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड तो इसका मतलब है हम इसे अपने नहीं, पास क्या करें नहीं बच्चों, लिखा, लिख लेंगे। लिखेंगे। तो हर पॉइंट को जाहिर सी बात है क्या करें लिख के। लेस होगी ऑनलाइन पेमेंट और ये कैश बुक में से लेस होगी 10,900। बिल्कुल सही है, इसको लिखेंगे। अरीबा बेटा, लेस होगी मेरा बच्चा, पेमेंट का मतलब होता है आपके पास से पैसे जा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब है आपके बैंक से पैसे चले गए, आपके बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे कम कर दिए, लेकिन आपने अभी तक पैसे कम नहीं किए। हाशिर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत दिल से कि आपने लिख के भेज दिया। जजाकल्ला, खुश रहिए। थैंक यू इफराम अजहर। अच्छा, अब 7 पॉइंट पढ़ रहा हूँ। 7 पॉइंट में लिखा है मेरा बेटा, दोबारा पढ़ू 6 पॉइंट किसी के लिए? 5 मिनट अभी भी है हमारे पास। नहीं बेटा, अकाउंट पेबल नहीं लिख सकते अभी, अकाउंट पेबल एंट्री में लिखेंगे। अरीबा, तुम एंट्रीज के नाम क्यों लिख रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रही मेरा बेटा। आसान आसान इंग्लिश लिखो ना मेरा बच्चा, आसान 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 इंग्लिश लिखो। देखो, पेमेंट टू उस्मान एंड को 10,900 आफ्टर डिडक्शन ऑफ 100 ऑनलाइन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो लिखो ऑनलाइन पेमेंट, बस इतनी सी इंग्लिश लिख दो और अपनी कैश बुक से लेस कर दो 10,900, और 100 रुपए लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह का कॉलम थोड़ी है यहाँ पे कोई। क्या ख्याल है, सही है? अच्छा, अब आ रही है आवाज सही से आप लोगों को मेरी? मेरा इंटरनेट कनेक्शन, हो सकता है कि आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो भाई, शायद। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट लिख लेते हैं। भाई आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं, पिक्चर नहीं लेनी इफराम अजहर, रुक जाइए। अच्छा अलीशा, मैंने 6 पॉइंट रिपीट किया, आपने सुन लिया, समझ आ गया, या अभी भी समझाने की जरूरत है? 7 पॉइंट पढ़ रहा हूँ। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल 100 शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। विदहोल्डिंग टैक्स का मतलब होता है बेटा कि बैंक ने हमारे अकाउंट से टैक्स के पैसे डिडक्ट कर लिए, काट लिए, माइनस कर दिए, और ये टैक्स हम नहीं काटते, बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है। तो बैंक ने डिडक्ट कर लिया, तो फिर क्या हमें बताने आया होगा मैनेजर कि मुबारक हो, हमने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए हैं? उन्होंने तो माइनस कर दिए होंगे, हमें ये बात कब पता चली? यकीनन आप कहेंगे मंथ एंड पर। तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे लेस कर चुका है, किसने लेस नहीं किए। तो आप इसको लिखेंगे लेस विद होल्डिंग टैक्स, अपनी बुक से माइनस करेंगे। कोई बच्चा लिखेगा लेस टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, तो मुझे एतराज नहीं है। कोई बच्चा लिखेगा विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, मुझे एतराज नहीं है। कोई बच्चा लिखे सिर्फ टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, सब सही है। सही है मेरा बेटा? तो आप सबने लिखा लेस विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, या टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, और अपनी कैश बुक से माइनस कर लिए सब बच्चों ने 700 रुपीज। यही अमाउंट है ना बेटा? चलो फिनिश हो गया। अब बैलेंस बता दो दोनों साइड का क्या है मेरा बच्चा। अभी एक सवाल अभी भी बाकी है, ये दूसरा था या तीसरा? अबे ये तो दूसरा था यार, अभी तो 2 सवाल और बाकी हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 85,000 दोनों साइड का बैलेंस आ रहा है, और 18 और 19 अभी भी बाकी हैं क्वेश्चन। तो मेरा ख्याल है मैं आपको इस 2-3 मिनट में जो है, बजाय टाइम वेस्ट हो और होमवर्क ना दे दूं, क्या कहते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन अब तो सवाल ही नहीं बचे हैं। अब आप एक काम करेंगे, आप 5 ईयर से 2019 और 2018, मेरे पास तकरीबन अभी 3 मिनट है ना, तो मैं कंफर्म कर लेता हूं कि आप कर सकते हैं या नहीं जल्दी से। 2000 अभी निकाल के बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, 5 ईयर है मेरे पास। अल्लाह अकबर।
जी आ गई जनाब आपकी फर्स्ट ईयर की 5 ईयर, और अभी भी हमारे तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं। बेटे ये बुक के क्वेश्चन है मेरा बच्चा, वो एक किताब है ना तो वहां पर हरी कलर वाली, याद आई? एक किताब सी है आपके पास अकाउंटिंग की, है ना? हाँ बेटा ये उसमें से करवाए मेरा बच्चा, और ये पास्ट पेपर्स के ही ईयर हैं, ऐसा नहीं है कि हमने को बुक के सवाल पढ़ा दिया आपको। चलें 2019 में ये सवाल है, जल्दी से मिला किसी को? देखें, चेक करें। 2019 रेगुलर प्राइवेट, ये क्वेश्चन है जनाबे अली। मुबारक हो, मुझे तो लग रहा है ही नहीं। हाँ जी, नहीं है जी, आपकी बचत हो गई। 2019 में है क्वेश्चन 6। लेकिन ये मेरा ख्याल है मुझे अपनी प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये सवाल ऐसा ना हो बेड़ा पार कर दें हमारे बच्चे इसका। तो कैश बुक, अच्छा आप लोग अगर 2019 का सवाल आप अपने सामने रख लें तो बहुत अच्छा होगा, समझ जाएंगे, वरना फिर मैं कल आपको 2019 का सवाल दोबारा समझा दूंगा। 2019 में कैश बुक का भी एक बैलेंस दिया हुआ है 98,000 और एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है नीचे 66,000। ये दोनों बैलेंस लिखकर जो चीज जहां ऐड होती है उसको ऐड करें, जो चीज जहां लेस होती है उसे लेस करें। उसने जो ऐड लेस लिखा हुआ है वो मत देखें, उसने गलत करके दिखाया हुआ है। आप रिवाइज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बना लेंगे। इसके बाद 2018 रेगुलर प्राइवेट एक ही ईयर, और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका दूसरा सवाल है। 2 होमवर्क मैंने आपको बता दिए, 2 होमवर्क स्टिल बाकी हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जरूर, अल्लाह ने चाहा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। आज एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, जरूर देखिएगा, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी शो कीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।